नमस्कार दोस्तों। कल मैं अन्ना हजारे जी को सुन रहा था, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। वो उनसे किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा होगा दल बदल को लेकर के सवाल, तो वो बता रहे थे कि संविधान में कि पक्ष या पार्टी का तो उल्लेख ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी पड़ताल की जाए और आपसे जानकारी साझा की जाए। मूल संविधान 1950 में था क्या? तो संविधान का जो मूल पाठ है, जो 1950 में लागू होने वाला संस्करण में है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी शब्द कहीं भी नहीं आता है। और न तो फंडामेंटल राइट्स में है, न डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, न पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के प्रावधानों में, और न ही प्रक्रिया से जुड़े आर्टिकल में। तो इसमें राजनीतिक दल है क्या है, किस पोजीशन में है? तो राजनीतिक दल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल माने जाते हैं, यानी संविधान में उनका गठन, अधिकार या भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है। दल बनाने का अधिकार इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 19(1) के सी में आता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी शब्द का उल्लेख नहीं है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर करता है, जो संविधान नहीं बल्कि एक सामान्य कानून है। इसलिए हजारे जी का कहना कि संविधान में किसी पक्ष या पार्टी का कहीं उल्लेख ही नहीं है, मूल संविधान के संदर्भ में बिल्कुल सही है। फिर दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों बना? 1960-70 के दशक में बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहा था, जिससे सरकार अस्थिर हो रही थी। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हुआ करते थे, और इसी 10th शेड्यूल में पहली बार संविधान में पॉलिटिकल पार्टी शब्द का इस्तेमाल हुआ। 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 में साफ लिखा है कि ए मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डिस्क्वालिफाइड। वॉलंटरीली पार्टी छोड़ना या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करना बराबर दल बदल माना जाएगा। इसलिए मूल संविधान 1950 में पॉलिटिकल पार्टी का कोई उल्लेख नहीं था। 1985 के बाद 10th शेड्यूल के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गई, लेकिन सिर्फ दल बदल रोकने के संदर्भ में। अन्ना अक्सर कहते हैं कि संविधान में पार्टीज का उल्लेख नहीं है, फिर दल बदल कानून क्यों? उनका मतलब ये होता है कि संविधान मूल रूप से व्यक्तिगत प्रतिनिधियों पर आधारित था, इंडिविजुअल लेजिस्लेटर्स, न कि पार्टियों पर। दल बदल कानून ने पार्टीज को बहुत ताकत दे दी है। व्हिप सिस्टम, पार्टी डिसिप्लिन और सांसद विधायक को पार्टी का गुलाम बना दिया। यानी लोकतंत्र देश में तो है, लेकिन पार्टी के अंदर विधायक या सांसद लोकतंत्र महसूस उतना नहीं कर पाते। अगर कोई सांसद अपनी अंतरात्मा या जनता के हित में पार्टी लाइन से हटे तो वो अपनी सीट खो सकता है, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान मूल रूप से नहीं था। ये तर्क काफ़ी हद तक सही है। कई संविधान विशेषज्ञ भी मानते हैं कि 10th शेड्यूल ने पार्टी राजनीतिक दलों को अत्यधिक शक्ति दे दी, जिससे इनर पार्टी डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है। इसलिए दोस्तों, इस बात को जानना ज़रूरी था, आपसे शेयर भी करना ज़रूरी था, क्योंकि जिस प्रकार से दल बदल और पार्टीज़ के बहाने एक पार्टी अध्यक्ष आंतरिक लोकतंत्र को कमज़ोर करते जा रहे हैं, और जिस प्रकार क्षेत्रीय दलों में या राष्ट्रीय दलों में भी जहाँ जहाँ वंशवाद, परिवारवाद या व्यक्तिवाद का खतरा बढ़ा है, वहाँ पर तानाशाही का भी
स्वरूप आपको दिखने को मिल जाएगा, जहां आंतरिक लोकतंत्र काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।